नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। माई सेल्फ राहुल कुमार मालविया, नर्सिंग ऑफिसर, और आज आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एम्स जैसे बड़े एग्जाम में देखने को मिलते हैं और रिपीटेडली एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और भी जो अदर एग्जाम है जैसे SGPHI हो गया और जो RRB का जो एग्जाम हमारा आएगा उसके रिगार्डिंग भी ये टॉपिक उनमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक है जो यूनिवर्सल है और हमेशा ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपनी जो भूमिका है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो अदा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। इससे पहले यदि आपने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट लाइक वैकेंसी अपडेट, क्लासेस अपडेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैंने कुछ लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है जो कि आपको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम या बोल सकते हैं नॉर्थ साइड जैसे एग्जाम में भी यहाँ टॉपिक हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि आपका जो थ्योरी है, देखो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है, आई थिंक किसी को भी बताने का ये ज़रूरत नहीं है कि हमें हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद हमारे MCQ प्रैक्टिस हमको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिख के रखा है, यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आता है एम्स नॉर्थ साइड जैसे एग्जाम में, ड्रग कैलकुलेशन। ठीक है, डेट इज़ अ मेजर सब्जेक्ट, मेजर टॉपिक है, वो हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका एबीजी। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कोलोसिस। ठीक है, कंपनसेटेड, पार्सल कंपनसेटेड, ये अच्छे से मैं टॉपिक टॉपिक आपको बता रहा हूँ बट इसके अंदर की सारी डिटेल्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, पढ़ के क्या जाना, अच्छे से घोट के ही जाना है, तभी जाके आपके एग्जाम को जो है क्या अच्छे स्कोर आप कर पाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है अबॉर्शन हो गया, आपका प्रेगनेंसी रिलेटेड हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, पोजीशनिंग आपका पूछा जाएगा यदि नर्सिंग फाउंडेशन आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है, और डीएम डायबिटिक मेलाइटिस आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है, और ईडीटी पूछेंगे। ईडीटी मतलब आपको पता ही होगा कि नहीं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ें क्या है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है। ठीक है, तो और हम आपको बताने वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल यहाँ पे बने रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है, ठीक है, किस के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा, तो GTPL स्कोर होता है जिसको गटपाल स्कोर बोलते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी, ग्रेविडा, ठीक है, ट्राइमेस्टर, उसके रिगार्डिंग आपसे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बेड स्कोर के रिगार्डिंग पूछा जाएगा। ठीक है, एनीमिया के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, फ्रैक्चर के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, ट्रैक्शन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बर्न के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई बर्न तो इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको फ्लूइड कैलकुलेशन से लेके तो टाइप्स ऑफ द बर्न, इंजुरी हो जाए, स्टेजेस ऑफ द बर्न, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें देखने को मिलता है। ECT आता है आपका, और फिर आता है आपका ECG में भी आपसे मेजर मेजर चीज़ें पूछी जा सकती है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ें क्या देखने को मिलेगी आपको, यदि आप देख रहे हो ये आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो, जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उसका एनालिसिस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा। सारी टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रन कर रही है, किसी भी प्लेटफॉर्म का आप टेस्ट सीरीज यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कैंसर के रिगार्डिंग भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आता है हैंड वॉशिंग की स्टेप्स वगैरह भी आपसे पूछी जा सकती है, और ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ सारे ओवरऑल सब्जेक्ट और ओवरऑल जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उसमें अपनी मेन जो प्रेजेंस शो करते हैं वो इस प्रकार के टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। फोबिया हो गया आपका। ठीक है, माइलस्टोन होगा, जैसे बच्चे का माइलस्टोन नहीं पता है आपको कि कितने में क्या करता है, कब क्या करता है। ठीक है, हायरार्की स्टोर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती है। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन पूछा जाएगा, है ना, ये भी आपसे पढ़ के जाना। फैमिली प्लानिंग आपसे पूछा जा सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। देखो कैंसर का क्या है, कैंसर की सारी चीज़ें पढ़ के जाना। आप डिपेंड नहीं कि आप किसी भी पर्टिकुलर एक कैंसर का पढ़ लो, सारे कैंसर आपको पढ़ के जाना है, जिसमें आपको स्टेजेस देखने को मिलती है कैंसर के, और बाइंडिंग साइंस देखने को मिलता है, और जो उनके कोड होते हैं, ठीक है, वो भी चीज़ आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ें क्या क्या देखने को मिलेगी, तो और जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया। अच्छा ठीक है, ये जो टॉपिक है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकेट्रिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। ठीक है, साइकेट्रिक काफ़ी अच्छा पूछने लगा है। ठीक है, फिर आपको टाइप ऑफ द शॉक्स पूछ लिया जाता है। ठीक है, मलेरिया डेंगू पूछ लिया जाएगा, मेनिंजाइटिस आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, वोमिटिंग डायरिया इसका मैनेजमेंट आपसे पूछ लिया जाएगा, डिहाइड्रेशन के रिगार्डिंग चीज़ें आपसे पूछ ली जाएगी कि इनसे सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं, बायोप्सी आपसे पूछा जाएगा, और सीजर से कंप्लीट पढ़ के जाना। ठीक है,
ड्रग ऑफ चॉइस से लेके तो टाइप्स ऑफ द सीजर, ठीक है, जीटीटीएस वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये हो रहा है अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर आपके साथ, जो यदि आपने ये टॉपिक अच्छे से रीड आउट कर लिया और अच्छे से पढ़ा तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है गाइस, ठीक है। फिर आपके साथ पूछा जाता है और भी जो अदर टॉपिक्स है, मेरे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है जो मैंने बनाई हुई है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। देखो मैं बता रहा हूँ कि भाई ये एम्स नॉर्सेट में, एसजीपीजीआई में, आरएलएम लखनऊ में और अपने आरआरबी में इस प्रकार के टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वजाइनल इन्फेक्शन, ठीक है, जिसमें आपको कलर कोडिंग पूछ लिया जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह पूछ लिया जाएगा कि ट्रोकोमोनास बेनेजालिटिस वगैरह जो भी होता है उसके रिगार्डिंग कौन सी डिसीज कंडीशन होती है, तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस टॉपिक, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा ओसीडी, ओसीडी का आपको पता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये आपसे पूछा जाएगा। सीओपीडी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एल्कोहल ड्रग्स से पूछा जा सकता है, कंट्रासेप्टिव पिल्स के रिगार्डिंग, और जितने भी कंट्रासेप्टिव पिल्स है पूरा एक जो टॉपिक आता है हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में वो पूरा ही पढ़ के जाना है, ठीक है। कोपर्टी से लेके तो बैरियर मेथड, ठीक है, जो भी आपकी मेथड होती है, कौन से जनरेशन का आईयूसीडी वगैरह है, जो सब कुछ पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। टीबी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि नाउ डेज टीबी इज अ ट्रेंडिंग टॉपिक, ठीक है। वेजाइनल इन्फेक्शन मैंने बता दिया, एसिड बेस बैलेंस आपको बता दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। फिर यदि और भी बात कर ली जाए, काफ़ी लंबी लंबी लिस्ट है हमारे पास, यदि और भी हम टॉपिक की यदि आपसे बात करें, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है आपको, एयरवे मैनेजमेंट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पढ़ के ही जाना है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। कंगारू मदर केयर आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और क्या क्या है, नर्व के रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें पढ़ेगा, जैसे जितनी भी नर्व होती है हमारी, उसको क्रेनियल नर्व, ट्रैकियल नर्व, ठीक है, फेजल नर्व, ये सारी पढ़ के जाना है, ठीक है। और क्लोटिंग फैक्टर, ब्लड वाले क्लोटिंग फैक्टर भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। कार्डियक यदि कार्डियक सिस्टम की यदि बात करें उसके रिगार्डिंग में अच्छी चीज़ें पढ़ के जाना है, राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड जो हार्ट अटैक वगैरह आपका आता है, एमआई वगैरह, उसकी ईसीजी में, हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ये मैं मेरे पर्सनल टॉपिक आपको जो बता रहा हूँ कि जो कि हमेशा ही एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं और इनमें काफ़ी मात्रा में जो कहते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर विटामिन आपको पढ़ के जाना है। न्यूट्रिशन में यदि बात करूँ आपसे, मल्टी होता है, लार्ज होता है, फिर इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ के जाना है आपको, देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। डिफेंस मैकेनिज्म आपको पढ़ के जाना है, प्रेगनेंसी साइन पढ़ के जाना है, ठीक है। ड्रग के रिगार्डिंग पढ़ के जाना है, जैसे मैंने कार्डियक का बताया था, लिथियम टॉक्सिसिटी वगैरह पढ़ के जाना है, एनएसआईडी पढ़ के जाना है, ठीक है। और एपिस्टोमी करते हैं कौन सी स्टेज, लेबर लेबर कंप्लीट पढ़ के जाना है। प्री और पोस्ट वाले जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, कलर होते हैं, लोकेरिया मेनोरिया वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। नॉर्मल रेंज होता है, आईसीपी वगैरह, ये सब पढ़ के जाना है, ठीक है। जितने भी देखो नॉर्मल रेंज वगैरह होती है वो सब पढ़ के जाना है आपको, जो भी टॉपिक है सही। देखो जो जो टॉपिक से मैं बता रहा हूँ वो भाई आपको पढ़ के जाना है, और एडिशनल जो जो आपकी चीज़ें हैं वो भी पढ़ के जाना, ठीक है। अब देखो मेजरली जो सब्जेक्ट थे, मेजर सब्जेक्ट जिसमें साइकेट्रिक में जो से मैंने बता दिया, सीजोपेनिया पढ़ के जाना है, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन पढ़ के जाना है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ड्रग्स के बारे में आपको हमेशा ही पढ़ के जाना है, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म जिससे मैंने बताया वो भी आपको अच्छे से रीड आउट करके जाना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, यदि आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। साइकेट्रिक नर्सिंग में मैंने सब बताया, एमएससी स्कोर वगैरह पढ़ के जाना है, ठीक है। और जो चाइल्ड वगैरह वो होता है, कौन कौन सी डिसीज कंडीशन होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह पढ़ के जाना है, डिप्रेशन पढ़ के जाना है, मेनिया, ठीक है, सारे ही डिसऑर्डर पढ़ के जाना, न्यूरोसिस साइकोसिस क्या होता है, इट्स ऑल आ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। इसमें ना सिम्टम्स जो पूछे जाते हैं आपके वो भी पढ़ के जाना। फिर बात करें ओबीजी का, ओबीजी का देखो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि भाई इसमें मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो लेबर के रिगार्डिंग आते हैं और लेबर के मैनेजमेंट, प्री और पोस्ट मैनेजमेंट आपसे पूछा जाता है। हाँ साइन वगैरह आप आजकल नहीं पूछा जाता कि कौन से वीक्स में क्या होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के चेंजेस भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, हो सकता है, और फीटस का ग्रोथ कितना होता है वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। फिर डिसीज कंडीशन आ जाती है, ठीक है, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक नर्सिंग ऑफिसर को ये सारी चीज़ें करना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगी। अबॉर्शन विषय इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हो गई ओबीजी के रिगार्डिंग, यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ज़्यादा कुछ नहीं है ओबीजी में। जो स्टार्टिंग की चीज़ें ऑर्गन डेवलपमेंट वगैरह, प्रेगनेंसी में चेंजेस वगैरह कैसे आते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पढ़ के जाना है कि कौन सी स्टेज में क्या होता है, ठीक है।
ये सारी पढ़ के जाना। प्रेगनेंसी में हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ओबीजी का कभी कभी काफ़ी ज़्यादा वेटेज हमको देखने को मिलता है, ठीक है। एमएसएन तो भाई एमएसएन अच्छे से पढ़ के जाना, जैसे मैंने सारे टॉपिक बता दिए, कार्डियक के रिगार्डिंग बता दिए, बर्न के रिगार्डिंग आपको टॉपिक बता दिए, कैंसर के रिगार्डिंग आपको टॉपिक बता दिए, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत कम पूछी जाएगी कि भाई क्या नहीं है क्या नहीं है, ठीक है। टिश्यूज़ वगैरह सेल्स ये तो आजकल क्या है कि बहुत कम आता है, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक हमारा हो जाता है, ठीक है। तो भाई जो जो टॉपिक्स देखो मैंने आपको लिस्ट आउट की है, ठीक है। आई थिंक यदि आपने वीडियो अच्छे से देखा हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये टॉपिक अच्छे से रीड आउट करके जाना। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भाई हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मत सोचेगा कि हमें फंडामेंटल नर्सिंग बहुत अच्छे से आता है। उसका मैनेजमेंट, उसकी पोजिशनिंग, उसके जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, उसकी केयर कैसे होती है, और उसमें जो पोजिशन हम देते हैं, ठीक है, कौन सी कंडीशन में क्या क्या देते हैं, वो सब कुछ पढ़ के जाना, ठीक है। नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग भी सारी चीज़ें पढ़ के जाना है। क्लोटिंग फैक्टर भी आपको पढ़ के जाना, ब्लड भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है आपको एंडोक्राइन सिस्टम, भाई ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोकैलेमिया, ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह ये सब के अच्छे से आपको